हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ और हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। अभी एमाइंस जो होते हैं क्या होते हैं? एमाइंस जो होते हैं ये अमोनिया के डेरिवेटिव, ये पाए किसमें जाते हैं? ये प्रोटीन हो गए, विटामिन हो गए, हार्मोन्स हो गए, इस सब में ये आपके पाए जाते हैं। एमाइंस जो होता है ये मीन्स या एमाइंस जिसको हम कहते हैं, एमाइंस जो होते हैं ये पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको इसको मतलब इस टॉपिक को समझने के लिए पूरे वीडियो को देखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पूरे वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है या कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो कि ये टॉपिक आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है। अब यहाँ पे हमें और एक चीज़ ध्यान रखना है कि देखिए बेटा, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे द्वारा किस प्रकार से आप लोगों की सहायता की जाए। मेरे द्वारा मतलब अगर समाज का प्रत्येक व्यक्ति समाज के बारे में सोचे कि मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, तो हो सकता है एक बेहतर भारत का निर्माण हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं, आप किस तरीके से समाज को सहयोग दे सकते हैं। मैंने सोचा कि मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, तो अपने एजुकेशन के द्वारा ही इस समाज के निर्माण में सहयोग देने की कोशिश कर रहा हूं और मैं ये सारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूं। ठीक है, बस ये चाहिए कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा पाए। और कुछ हमें नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आप सब्सक्राइब ही करो। ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो आप सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखो। जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा वो तुरंत आपको पहुंच जाएगा, आपको खोजना नहीं पड़ेगा। और मेरे चैनल का नाम क्या है? संतोष पांडे सर के नाम से हमने चैनल बनाया है, जो कि मेरा नेम भी है, उसी से हमने चैनल बनाया है कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने समाज के लिए सहयोग करे या अपने जो समाज है उसमें वो किस तरीके से सहयोग कर सकता है। तो हमें लगता है कि मैं इस तरीके से अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए सहयोग कर सकता हूँ। तो हमने क्या किया है कि पुनः जो है ऑनलाइन वीडियो बनाना हमने चालू किया है। और अगर आप लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो अगर एक कुछ नंबर तक हो जाएगा तो मैं लाइव सेशन भी आपको दे दूंगा और उसका कोई चार्ज नहीं होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो अगर आप सहयोग करेंगे तो आप ही का फायदा होगा, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट लेट अस सी हियर, सो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइट्राइल्स, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। तो क्या है, फर्स्ट मेथड क्या है? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। अगर हम लोग नाइट्रो कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं, देखो ये आपका नाइट्रो एल्केन है, इसको अगर आप रिड्यूस कर दोगे और किसको उपस्थित भी करा सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं, निकिल ले सकते हैं, ये आप निकिल ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, देखो ये हमने लिया है SnHCl, सॉरी ये हम लेंगे यहाँ पे FeHCl, और इसका उपयोग ध्यान देंगे, इसका जो है उपयोग ज़्यादा किया जाता है। क्यों इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे जब ये रिएक्शन वो कंप्लीट होता है तो ये FeCl2 बना लेता है और ये पुनः हाइड्रोलाइज होने पे HCl दे देता है, इसलिए हमें HCl की थोड़ी सी मात्रा की आवश्यकता होती है। वी नीड ओनली लेस अमाउंट ऑफ HCl to initiate reaction. When reaction is started and it is giving product, it forms FeCl2, which on hydrolysis gives HCl. So we need only little amount of HCl. Second है अमोनोलिसिस। अगर हम लोग जो है ध्यान देंगे, अमोनोलिसिस में हम लोग क्या करेंगे कि जो है अमोनिया पे जो है अमोनोलिसिस आता है अल्काइल हाइड्राइड। अगर अमोनिया पे जो है अल्काइल हाइड्राइड्स का रिएक्शन कराया जाए, इसको हम लोग अमोनोलिसिस कहते हैं। और टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर जैसे 273 होता है तो हम लोग ये कह देते हैं, अगर कहीं कहीं मेंशन किया गया है तो केल्विन में है। तो ये ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन आपको यहाँ पे कराना है। अब यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे रिएक्शन आप कराओगे तो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी मतलब जो है एमाइंस भी प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर आपको मतलब जो है केवल प्राइमरी ही प्राप्त करना है तो एक्सेस अमाउंट में आप यहाँ पे क्या अमोनिया ले लो, यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में अमोनिया ले लो और आपको यहाँ पे प्राइमरी अमाइन ही केवल प्राप्त होगा। अब चूंकि इस मेथड को हम लोग यूज नहीं करते, वी डोंट यूज दिस मेथड बिकॉज वी गेट मिक्सचर ऑफ ऑल टाइप ऑफ
nitro all type of amines. We get all type of amines together, means we get mixture of the amines together, so it is difficult to separate all type of or different type of amines. So we do it for this method. Okay, if we want primary amines, we use maximum amount, means large quantity of NH3, and that is made to react with RX and form प्राइमरी अमाइंस. ये हो गया. अब देखो यहाँ पे रिडक्शन आप देंगे कि अल्काइल नाइट्राइल से जो है कैसे हम लोग अमाइंस बनाते हैं. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं रिडक्शन ऑफ अल्काइल नाइट्राइल. रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल हम लोग लिख देते हैं. रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स. ठीक है, इसमें हमको ध्यान रखना कि इसमें हम अल्काइल नाइट्राइल से लेते हैं, उससे हमें प्राइमरी एमीन से प्राप्त क्या मिलता है, प्राइमरी एमीन से ही प्राप्त होता है. ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना. आप देखिए जैसे हमने ले लिया, देखो यहाँ पे CH3Cl. ठीक है, CH3Cl ले लिया. हम यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं, या निकिल कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं. ठीक है, फॉर रिडक्शन. तो इसमें हम लोग जो है जब इसका उपयोग करेंगे सिंथेसिस है और हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है. हाफमैन ब्रोमाइड और गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही रिएक्शन ध्यान देंगे, दोनों ही रिएक्शन किसके लिए उपयोग किए जाते हैं, ध्यान देंगे, दोनों ही रिएक्शन प्राइमरी अमाइंस के बनाने के लिए उपयोग किया जाता है. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार के अमाइंस जो है, किस प्रकार के अमाइन गैब्रियल थैलामाइड और हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से बनाया जा सकता है. तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि केवल और केवल ध्यान देंगे, केवल और केवल प्राइमरी अमाइंस ही गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस और हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से बनाया जा सकता है. मैं आपको इसका रिएक्शन दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस. ये हमने क्या बताया था, ये केवल जो है प्राइमरी अमाइन से ही बनाया जा सकते हैं. ये चीज़ आपको यहाँ रखना है. ठीक है, अब देखिए हम लोग थैलामाइड लेते हैं, थैलामाइड लेते हैं, उसका रिएक्शन के साथ कराएंगे, KOH के साथ करा देंगे. तो KOH के साथ जब कराएंगे तो ये H ध्यान देंगे, और ये OH, ये H2 बना के निकल जाएगा. ये हम यहाँ -H2 दिखा दिया हमने. ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या मिल गया, देखिए यहाँ पे ये हमारा प्रोडक्ट मिल गया. दोस्तों अगर हम ये इसको और इसको बना के निकाल दिए तो क्या मिल गया, यहाँ पे ये हमारा थैलामाइड है, ये हमारा क्या मिल गया, देखो यहाँ हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा. ये ध्यान रखना है, ये हमको यहाँ प्रोडक्ट मिल रहा है, और ये आपका ये आपका साल्ट हो गया. ठीक है, ये हो गया साल्ट हो गया. ठीक है, अब इसका रिएक्शन में किसके साथ ध्यान देंगे, इसका रिएक्शन में किसके साथ करा दें, अल्काइल हैलाइड के साथ करा दो. किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ. तो ये अल्काइल का X और ये K ध्यान देंगे, ये दोनों क्या बनाएगा, KX बना के निकल जाएगा. तो मैं इसको यहाँ दिखा दे रहा हूँ -KX. क्या -KX मतलब ये रिएक्शन करेगा, और -KX तो क्या बनेगा, देखो N अल्काइल थैलामाइड बनेगा. N अल्काइल थैलामाइड बन गया. ठीक है, ये बन गया. अब इसका रिएक्शन जो है aqueous 2NaOH, aqueous NaOH से करा दीजिए. ठीक है, 2 aqueous NaOH मतलब आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, aqueous NaOH से करा देंगे. तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ध्यान देंगे, यहाँ हमें मिल जाता है, ये जो है ये यहाँ पे NR है. ठीक है, और यहाँ से 2H ध्यान देंगे, यहाँ से 2H बना देता है, क्या हो जाता है RNH2 बन जाएगा. ध्यान देना, RNH2 बन गया. और ये आपका देखो, और जो यहाँ पे देखो इतना, ये वाला इस यहाँ से जुड़ जाएगा, और दूसरे वाले को चूंकि 2 लिए हैं तो एक यहाँ भी जुड़ेगा और एक यहाँ जुड़ेगा, और यहाँ पे आपको देखो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा. ये आपको हो गया, ये देखिए ये प्रोडक्ट आपको मिल गया. ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन. इसको आपको याद रखना है. दिस मेथड इज यूज्ड ओनली फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस ओनली. ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, डिग्रेडेशन रिएक्शन. और ये रिएक्शन भी केवल प्राइमरी अमाइंस प्रिपरेशन में यूज किया जाता है. दिस मेथड इज यूज्ड ओनली फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी amines. This reaction is also known as degradation reaction. So let us see how does it happen, how does this reaction being completed. Let us see here student, ये देखो आपका ये एमाइड है, ये आपका क्या है, एमाइड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिटामाइड कह सकते हैं.
इसका रिएक्शन Br2 और NH के साथ कराया जाता है, तो ये जो होता है ये CH3 यहाँ पे माइग्रेट करता है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको मिल जाता है, देखो RNH2 ध्यान देंगे, ये आपका RNH2 बन गया। और यहाँ पे जो होता है ये इसमें से 2 सोडियम क्या कर लेता है, 2NaBr बना लेता है, क्या बनाता है, सोडियम ब्रोमाइड बना लेता है। और इसका जो 2 सोडियम बनता है बचता है वो Na2 यहाँ से लेता है, मतलब ये Na2 बाद में हो जाता है CO, ध्यान देंगे CO, ध्यान देंगे बेटा यहाँ पे Na2CO3 बना लेता है। और फिर ध्यान देंगे Na2CO3 बना लेता है, और फिर क्या बनता है 2H2O बनता है। इसमें से जो हाइड्रोजन बचता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बचता है ये 2 हाइड्रोजन, जब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन होते हैं फाइनली H2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन कहते हैं, या हम लोग डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। और उस रिएक्शन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, प्राइमरी एमाइंस के प्रिपरेशन में किया जाता है। तो इससे जो क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं, इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन जो है हाफ मैन ब्रोमाइड या ग्रेविल थैलामाइड से पूछा जाता है, ठीक है। या यहाँ पे पूछा जाता है कि जो है नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन में जो है कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट प्रेफर किया जाता है। तो हमने आपको बताया कि अगर नाइट्रो कंपाउंड है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आयन फिलिंग्स, आयन स्क्रैप और HCl का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें थोड़ा सा HCl यूज़ करना होता है। जो नाइट्रो कंपाउंड प्राप्त होता है उसके साथ साथ हमें FeCl2 प्राप्त होता है, और वो हाइड्रोलाइज होकर पुनः HCl दे देता है, इसलिए हम लोग वहाँ उसको प्रेफर करते हैं। पहला क्वेश्चन वहाँ पे हो गया कि उसको वहाँ पे प्रेफर किया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो अमोनिया है या अमोनोलिसिस किया जाता है, इसमें कौन से प्रकार के जो है अमाइन, कौन से प्रकार के अल्काइंस प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि यहाँ हमें चारों प्रकार के मतलब जो है अमाइंस प्राप्त होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमें केवल प्राइमरी अमाइंस प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए। तो अगर हमें प्राइमरी अमाइंस प्राप्त करना है तो अमोनोलिसिस के दौरान अमोनिया का हमें अधिक मात्रा में लेना होगा, और जिससे हमें प्राइमरी अमाइंस प्राप्त हो जाए, ठीक है। जो अमोनोलिसिस होता है इसमें जो आपका प्रोडक्ट से प्राइमरी अमाइन प्राप्त हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल का कार्य करता है, पुनः रिएक्शन करता है, सेकेंडरी देता है, सेकेंडरी पुनः रिएक्शन करता है, क्वाटर्नरी देता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर नाइट्राइल्स हम लोग देखते हैं, तो नाइट्राइल्स का हम लोग जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नाइट्राइल्स का रिडक्शन करते हैं। तो नाइट्राइल्स के रिडक्शन के लिए आप जो प्लेटिनम यूज़ कर सकते हो, निकिल यूज़ कर सकते हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर सकते हो, उसका हम लोग रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि जो नाइट्राइल होता है इसको एसेंट कार्बन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्यों, यहाँ भी पूछा जा सकता है कि ऐसे क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे, कुछ रिएक्शन इज नोन एज एसेंट कार्बन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें देखना है जो अल्काइल नाइट्राइल अगर रिएक्शन कर रहा है, अल्काइल नाइट्राइल है और उसका किसी के द्वारा रिडक्शन जैसे PT हो गया, Ni हो गया, या LiLH4 हो गया, इसका अगर हम लोग रिएक्शन यहाँ पे कराएंगे तो वहाँ पे हमें ये प्राप्त हो जाएगा। ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें, नेक्स्ट हम लोग देखें कि ग्रेविल थैलामाइड और हाफ मैन ब्रोमाइड दोनों रिएक्शन जो है प्राइमरी अमाइंस को प्रिपरेशन के लिए उपयोग किए जाते हैं। हाँ, ये है कि एक हमारा जो है अल्काइल नाइट्राइल में मतलब जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो अल्काइल नाइट्राइल होता है उसमें जब हम लोग रिडक्शन कराएंगे तो वहाँ पे हमें जो है LiLH4 के साथ हमें क्या यूज़ करना है, H2O भी यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट ये हमें ध्यान रखना है कि जब एमाइड हम लोग ध्यान देंगे बेटा कि जब हम लोग एमाइड को रिड्यूस कराते हैं, यहाँ थोड़ा सा हो रहा है, एमाइड का हम लोग जब रिडक्शन कराएंगे LiLH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और H2O को जो है प्रेजेंस में जो है एमाइड का रिडक्शन कराया जाता है, और हमें यहाँ पे अमाइंस प्राप्त हो जाते हैं। हमने एमाइड का रिडक्शन कराएंगे और हमें अमाइन प्राप्त हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या उपयोग किया था। इतने सारे इसमें क्वेश्चन पॉसिबल हैं। इसके अलावा कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं मिलेगा। अगर आपको मिलता है तो हमको आप कमेंट करके बताइए कि सर इसके अलावा इस टॉपिक से ये क्वेश्चन हमको मिला है, ठीक है। तो अगर आप सहयोग करेंगे, आप का हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि आप बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे आप
नेक्स्ट ईयर 2023 में बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, तो उसके लिए अभी से आप प्रिपरेशन तैयार करिए। और पहले आपको बोर्ड देखना है, आपको बोर्ड में अच्छा करना है, उसके बाद कम्पिटिटिव एग्जाम को देखना है। लेकिन ये हमें याद रखना कि हमें कंपटीशन भी देना है, इसलिए हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। पहले हम लोग बोर्ड को प्रेफर करेंगे कि बोर्ड में क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, उसके बाद जो कम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा आपके साथ, फिर मिलूंगा आप लोगों को कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए इंटरेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।